विधायक मंडल एवं समस्त प्रतिभागीगण, सर्वविदित है आशु भाषण प्रतियोगिता के तहत प्रदत्त किया हुआ विषय भारत की अर्थव्यवस्था। समग्र विश्व में नव आर्थिक शक्ति तथा सृजनशीलता का प्रादुर्भाव करने वाले भारतवर्ष का नाम आज विश्व की एक उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में, एक सबल अर्थतंत्र के रूप में उन राष्ट्रों में समाहित किया जाता है जो निरंतर आर्थिक सशक्तता के उच्च सोपान पर आरोहण हो रहे हैं। स्वतंत्रोत्तर भारत के सम्मुख अर्थव्यवस्था के दो मॉडलों के विकल्प उपलब्ध थे। या तो वे पूर्ण रूपेण पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाए, जिसे कि अमेरिका की व्यवस्था के अनुसार प्रतिपादित किया गया था, अथवा वो सोवियत संघ द्वारा संचालित समाजवाद के मॉडल को अपनाए। किंतु हमारे देश ने इनमें से किसी भी मॉडल को न अपनाते हुए एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। और इसके बाद जब हम देखते हैं कि हमारे देश में 1960 के दशक में भीषण भयावह विपन्नता का व्याप्त हुआ, जिस तरह उससे पूर्व ही बंगाल और बिहार का अकाल आया, तो उस समय के उपरांत किस तरह से हरित क्रांति से हमारे देश में आर्थिक सशक्तता एवं निर्भरता आई थी। और तदुपरांत अगर हम यह भी देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से लेकर भी यह प्रक्रम निरंतर चलता रहा कि आर्थिक सबलता देश में व्याप्त हो सके। और 1990 के दशक से 2000 तक उदारीकरण के बाद से भारतीय अर्थतंत्र एक नव सक्षमशीलता और समुन्नतिकृत आभा से प्रकीर्णित होने लगा था। यह स्पष्ट रूप से दृष्टव्य होता है। और समसामयिक परिदृश्य में यदि मैं संक्षिप्त विहंगावलोकन करूं तो भारत की मेक इन इंडिया नीति से, या फिर भारत की जो अर्थतंत्र की अन्यायन नीतियां हैं, जिसमें हमारा आधारभूत संरचना को लेकर हमने अब प्रत्येक क्षेत्र में उपागम जो स्थापित किए हैं, उनके माध्यम से अब आर्थिक स्तर पर देश में स्वयं स्वावलंबन की भावना आ रही है, वो सरकार की विविध नीतियों के माध्यम से हो। इसलिए एक पंक्ति मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती में लिखी है कि धनियों भला कब तक व्यसन की बान छोड़ोगे नहीं, कब तक अवज्ञता की आन तोड़ोगे नहीं, हाँ देश का उपकार करना अब तुम्हें कब आएगा, विद्या कला कौशल बढ़ाओ धन स्वयं बढ़ जाएगा। और यह देश इसी तरह से आर्थिक सशक्तता और समुद्योग से, नवीन उद्योगों के माध्यम से इसी तरह अर्थतंत्र में सबलता लाएगा। इस उम्मीद के साथ मैं वक्तव्य का समापन करता हूं। धन्यवाद।